गाइस वेलकम बैक टू लर्नरविद। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डेवलपमेंट ऑफ IEEE स्टैंडर्ड्स, मतलब इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स कौन से स्टैंडर्ड्स बनाती है और उसको डेवलपमेंट वो करती कैसे है, वो आज हम समझने वाले हैं। ठीक है, तो हमने इससे प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था कि IEEE स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं और इसकी नीड क्यों है हमें, है ना। तो आप वो वीडियो जाके देख सकते हैं, आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी और नेटवर्किंग की और भी सारी वीडियो आपको मिल जाएंगी। ठीक है, तो हमें पता है कितने भी हमारे डिवाइसेस होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होते हैं, उनसे जुड़े हुए जितने भी रूल्स होते हैं वो बनाते हैं IEEE। ये एक इंस्टीट्यूशन है जो कि सारे डिवाइसेस से रिलेटेड रूल्स बनाने का काम करता है। जैसे आप वाईफाई, ब्लूटूथ, ईथरनेट वगैरह सबसे कनेक्टिविटी हो सके, इसके लिए उसने काफी सारे अलग अलग टाइप के रूल्स बनाए हैं और हर डिवाइस उन रूल्स को फॉलो करता है। ठीक है, तो अब डिटेल में समझते हैं। सो IEEE स्टैंडर्ड, इस IEEE ने, यानी ये इंस्टीट्यूट है जो इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स का, इन्होंने स्टार्ट किया एक प्रोजेक्ट। उस प्रोजेक्ट को नाम दिया इन्होंने IEEE 802। ठीक है, तो इसका बस बेसिकली हम किसी प्रोजेक्ट को नाम देते हैं, वैसे ही इन्होंने भी एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया और उसका नाम दिया IEEE 802। ठीक है, इसको 1980 में डेवलपमेंट स्टार्ट किया, तो उन्होंने एक प्रोजेक्ट बनाया, उस प्रोजेक्ट का नाम उन्होंने दिया 802। तो इन्होंने उस प्रोजेक्ट को नाम दिया IEEE 802, जो कि 1980 में उन्होंने डेवलप किया था और उसमें काफी सारे स्टैंडर्ड्स बनाए थे अलग अलग डिवाइसेस के लिए, अलग अलग टाइप के टेक्नोलॉजी के लिए। ठीक है, तो कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के लिए अलग अलग रूल्स बनाए थे। जैसे उन्होंने लैन के लिए बनाया था एक, और मैन के लिए बनाया था, वाईफाई के लिए बनाया था, इथरनेट के लिए बनाया था। तो 802 एक बहुत बड़ी एक तरीके से बुक है, या फिर कहो एक 802 एक बहुत सारे रूल्स का सेट है जिसमें अलग अलग टाइप के रूल्स हैं हर एक टेक्नोलॉजी के लिए। ठीक है, तो 802 क्यों नाम रखा? 802 इसलिए नाम रखा क्योंकि इन्होंने जो ये प्रोजेक्ट है उसे फरवरी 1980 में स्टार्ट किया था। तो फरवरी 1980 का मतलब है फरवरी यानी सेकंड मंथ और 1980 का 80। इस तरीके से उन्होंने 802 नाम दिया अपने प्रोजेक्ट का। तो ये भी आप समझ सकते हैं, इससे आपको याद रहेगा कि 802 क्यों नाम पड़ा, क्योंकि फरवरी 1980 में प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ था। ठीक है, इन्होंने जो मेन स्टैंडर्ड डेवलप किए जो कि आज भी यूज किए जा रहे हैं वो है ईथरनेट के लिए। तो ये मैंने बताया बहुत सारे सेट हैं, बहुत सारे रूल्स हैं, ये बहुत सारे रूल्स वो सारे 802 है जैसे। ठीक है, उसके अंदर काफी सारे अलग अलग टाइप की टेक्नोलॉजी के लिए बहुत सारे रूल्स आते हैं। ठीक है, पर इस तरीके से बहुत सारे रूल्स आते हैं, कोई लैन के लिए आता है, कोई इथरनेट के लिए आता है, कोई वाईफाई के लिए आता है, कोई ब्लूटूथ के लिए आता है, इस तरीके से। तो IEEE ने जो 802.3, अब यहाँ पे याद रखने वाली बात है .3, ये .3 है, ये ईथरनेट के लिए रूल है जो कि मोस्टली यूज किया जाता है लैन टेक्नोलॉजी में, क्योंकि ईथरनेट का यूज लैन में किया जाता है, इसलिए जो 802.3 है स्टैंडर्ड उसका यूज भी लैन टेक्नोलॉजी में किया जाता है जो कि ईथरनेट के लिए है। इसमें CSMA CD का यूज होता है। ठीक है, तो इसमें ये वाली टेक्नोलॉजी का यूज होता है और ये इसके ऊपर भी हम एक वीडियो बना चुके हैं डिटेल में, तो वो भी आपको मिल जाएगी। और वायर्ड नेटवर्क में इसका यूज होता है। वायर्ड नेटवर्क यानी हमारा लैन यानी छोटा सा नेटवर्क, स्मॉल नेटवर्क, लिमिटेड एरिया नेटवर्क, और उसमें ईथरनेट होता है, तो ईथरनेट में इसका यूज होता है। तो लैन जो स्कूल में होता है, ऑफिस में होता है, वो सब 802.3 का ही यूज करते हैं। नेक्स्ट जो इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड बनाया वो बनाया वाईफाई के लिए। वाईफाई के लिए उन्होंने बनाया, या फिर कहो वायरलेस लैन, उसके लिए उन्होंने बनाया 802.11। ये अलग अलग स्टैंडर्ड्स के नाम है और बहुत इंपॉर्टेंट जो स्टैंडर्ड है वो यहाँ पर
है ईथरनेट, जिसका आप याद कर लें नाम, और एक वाईफाई, इसका भी आप याद कर सकते हैं, जिससे कि आपको एग्जांपल देने में बहुत हेल्प मिलेगी। 802.11 वाईफाई के लिए बनाया, जिसे हम वायरलेस लैन भी कह सकते हैं। मोबाइल, लैपटॉप, होम वाईफाई, लैपटॉप वगैरह सब इसी वाई का यूज करते हैं। क्यों? अब ये स्टैंडर्ड्स क्यों बनाए जाते हैं वो हमने प्रीवियस वीडियो में समझा चुके हैं, ठीक है, तो आप पहले उसे देख सकते हैं। IEEE 802.5 बनाया टोकन रिंग के लिए। टोकन रिंग मतलब जो रिंग में डिवाइसेस कनेक्टेड होते हैं और वन बाई वन एक दूसरे को टोकन के जरिए वो डाटा सेंड करते हैं, जिसके पास टोकन होता है वही डाटा को सेंड करता है। तो वो जो टोकन रिंग है वो 802.5 को यूज करती है। ये स्टैंडर्ड है टोकन पासिंग मेथड के लिए। डाटा फ्लो होता है जिसमें रिंग की फॉर्म में, यानी ऐसे सर्कुलर वे में सारे डिवाइसेस कनेक्ट होंगे और उनसे डाटा शेयर होगा। टोकन बस एक बैकबोन केबल, जहां हमने टोपोलॉजी में पढ़ी थी बस टोपोलॉजी, जिसमें जो बैकबोन केबल होगी उससे जो डिवाइसेस कनेक्टेड होंगे टोकन बस के फॉर्म में। कॉम्बिनेशन होता है बस टोपोलॉजी का और टोकन पासिंग का, जिसमें कि बस की बैकबोन केबल से कनेक्ट होंगे सारे डिवाइसेस और जिस भी डिवाइस के पास टोकन होगा वो डाटा को सेंड कर सकेगा। तो 802.4 नाम है जिसका, और पैन यानी पर्सनल एरिया नेटवर्क का 802.15 है। शॉर्ट डिस्टेंस कम्युनिकेशन होता है, क्योंकि जो पर्सनल एरिया नेटवर्क है वो बहुत ही ज्यादा छोटा होता है, तो उसका जो है शॉर्ट डिस्टेंस होता है। 802.15 इसका नाम है और इसका एग्जांपल है ब्लूटूथ, ठीक है। और IEEE 802.6 है WI मैक्स, यानी वाई मैक्स का लॉन्ग रेंज वायरलेस कम्युनिकेशन होता है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट तो हमारी यही ईथरनेट, वाईफाई और ये पेन, ठीक है। अब ये डेवलप कैसे करते हैं स्टैंडर्ड्स को, तो कैसे ये IEEE स्टैंडर्ड्स को डेवलप करती है। कुछ प्रोसेस होती है हर चीज को डेवलप करने के लिए, तो IEEE जो स्टैंडर्ड्स बनाती है उन्हें भी डेवलप करने के लिए कुछ प्रोसेस है, ठीक है। तो बताया इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स होती है, जो कि एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो डेवलप करती है स्टैंडर्ड्स को टेक्नोलॉजी के लिए, नेटवर्क के लिए, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर और टेलीकम्युनिकेशन, यानी जो भी आप यूज करते हो नेटवर्क, कंप्यूटर रिलेटेड कोई भी चीज, उनके लिए अगर कोई रूल बनाती है, वो रूल्स अगर कोई बनाती है तो वो है IEEE, जो कि एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। जैसे कि उन्होंने इंटरनेट के लिए 802.3 बनाया, वाईफाई के लिए 802.11 बनाया और 802.15 बनाया ब्लूटूथ के लिए, ठीक है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट दिए गए हैं, तो आप यहाँ देख सकते हैं, ठीक है। तो क्यों हमें इन स्टैंडर्ड्स की जरूरत पड़ी, हम वैसे पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। अलग अलग कंपनीज के हमारे पास राउटर होते हैं, लैपटॉप होते हैं, तो वो अलग अलग मैन्युफैक्चरर अलग अलग टेक्नोलॉजी के हिसाब से उनका यूज करवाएंगे। तो हर जरूरी नहीं है कि सारे डिवाइस एक दूसरे की टेक्नोलॉजी को समझ पाए, एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर पाए, तो इसलिए सारे के सारे डिवाइसेस एक ही सिस्टम पे बेस्ड हो और सारा एक जैसे ही भाषा को समझे, एक जैसे कम्युनिकेट करें, इसलिए उन्होंने स्टैंडर्ड्स बनाए हैं। तो रूल बाय रूल सारे डिवाइसेस वो फॉलो करेंगे, जिससे कि हर एक अलग अलग मैन्युफैक्चरिंग के डिवाइसेस भी एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर पाएंगे, ठीक है। स्टेप्स क्या होंगे IEEE स्टैंडर्ड्स के? आइडेंटिफाई एंड नीड, सबसे फर्स्ट स्टेप है कि जो ये ऑर्गेनाइजेशन है ये सबसे पहले आइडेंटिफाई करती है नीड, कि हमें कौन से टेक्नोलॉजी के लिए कौन सी जो नई टेक्नोलॉजी आई है और उसमें क्या प्रॉब्लम है, उसके लिए वो रूल को आइडेंटिफाई करती है कि हमें किस तरीके का रूल बनाना चाहिए। जैसे कि हमें फास्ट वाईफाई की नीड है तो उसके लिए अलग रूल बनेगा, और न्यू नेटवर्किंग टेक्नोलॉजी डेवलप हुई है तो उसके लिए अलग उसके लिए अलग रूल बनेगा। पीपल पर्पज क्रिएटिंग अ न्यू स्टैंडर्ड, कभी किसी ने न्यू टेक्नोलॉजी बनाई उसके लिए अलग अलग रूल बनेंगे, ठीक है। और जो अलग अलग पीपल होते हैं वो अलग अलग न्यू टेक्नोलॉजी को बनाते हैं, और फिर ये ऑर्गेनाइजेशन उनके ऊपर अलग अलग स्टैंडर्ड्स को बनाती है। सेकंड है प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन रिक्वेस्ट, यानी PAR। प्रपोजल कॉल्ड अ प्रोजेक्ट ऑथराइजेशन रिक्वेस्ट इज सबमिटेड टू IEEE, ठीक है। अब क्या होता है, अब जो एक प्रपोजल है वो सबमिट किया जाता है IEEE के पास, यानी इस इंस्टीट्यूशन के पास, इस ऑर्गेनाइजेशन के पास एक प्रपोजल भेजा जाता है, प्रोजेक्ट ऑथराइजेशन रिक्वेस्ट भेजी जाती है, और
उसमें लिखा होता है वॉट द स्टैंडर्ड विल डू, यानी किसी व्यक्ति ने स्टैंडर्ड बनाया और वो उसने नया कोई रूल बनाया, नई कोई टेक्नोलॉजी बनाई किसी व्यक्ति ने, तो वो सबसे पहले प्रोजेक्ट ऑथराइजेशन रिक्वेस्ट भेजेगा IEEE के पास, क्योंकि वो एक इंस्टीट्यूशन है जो कि पूरा टेक्नोलॉजी से रिलेटेड काम को देखती है। ठीक है, तो किसी व्यक्ति ने अगर कोई नई टेक्नोलॉजी बनाई तो पहले वो प्रोजेक्ट ऑथराइजेशन रिक्वेस्ट भेजेगा इस इंस्टीट्यूशन के पास, जो कि उस प्रोजेक्ट ऑथराइजेशन रिक्वेस्ट में लिखा होगा कि जो स्टैंडर्ड है वो क्या करेगा, इसकी जरूरत क्यों है और इसके फ्यूचर स्कोप और ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। अगर ये इंस्टीट्यूशन उसे अप्रूव्ड कर देती है तो प्रोजेक्ट ऑफिशियली स्टार्ट हो जाता है। थर्ड स्टेप है फॉर्म अ वर्किंग ग्रुप। फिर वो जो इंस्टीट्यूशन है वो क्रिएट करती है एक वर्किंग ग्रुप को, जिसमें कि काफ़ी सारे इंजीनियर्स होते हैं, साइंटिस्ट होते हैं, रिसर्चर्स होते हैं, इंडस्ट्री एक्सपर्ट होते हैं, कंपनी रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, जो कि हर एक अपना काम करता है स्टैंडर्ड को डेवलप करने के लिए। फिर एक फोर्थ स्टेप में एक ड्राफ्ट प्रिपेयर किया जाता है। जो वर्किंग ग्रुप है वो प्रिपेयर करता है एक ड्राफ्ट को, जिसमें लिखा होता है टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस कि हमें क्या क्या चीज़ की रिक्वायरमेंट है, परफॉर्मेंस क्या होगा, कम्युनिकेशन मेथड क्या होगा, रूल्स क्या होगा, प्रोसीजर क्या होगा, परफॉर्मेंस रिक्वायरमेंट्स क्या होंगी। मल्टीपल मीटिंग होती है, बहुत सारे डिस्कशन होते हैं, उसके बाद ये ड्राफ्ट तैयार किया जाता है। फिर फिफ्थ स्टेप में रिव्यू की जाती है और वोटिंग की जाती है। द ड्राफ्ट इज रिव्यूड बाई एक्सपर्ट्स। फिर जो ड्राफ्ट ये इंजीनियर्स वगैरह यानी ये पूरी वर्किंग ग्रुप ने बनाया था उसे एक्सपर्ट्स रिव्यू करते हैं, मेंबर वोट करते हैं कि ड्राफ्ट एक्सेप्ट होना चाहिए या नहीं, वो ड्राफ्ट को अप्रूव करते हैं या नहीं। तो पॉसिबल रिजल्ट्स क्या होते हैं कि या तो वो ड्राफ्ट को अप्रूव कर देते हैं या फिर कह देते हैं अप्रूव करो लेकिन कुछ चेंजेस रखो, या तो वो रिजेक्ट कर देते हैं ड्राफ्ट को। ठीक है, अगर ड्राफ्ट को वो रिजेक्ट कर दें किसी रिवाइज के लिए, मतलब किसी और अपग्रेडेशन के लिए या कोई अपग्रेड या मॉडिफाई करना है उसके लिए, अगर वो लोग रिजेक्ट कर देते हैं ड्राफ्ट को तो कैसे होते हैं। अगर कोई इम्प्रूवमेंट चाहिए तो वो वर्किंग ग्रुप मॉडिफाई करता है उस ड्राफ्ट को और उसे रिवाइज करता है, रिव्यू करता है, फिर से वोट होता है और बार बार वोट होता रहता है जब तक कि वो एक्सेप्ट नहीं हो जाता और उसकी सारी प्रॉब्लम खत्म नहीं हो जाती ड्राफ्ट की, और ये प्रोसेस बहुत टाइम तक चल सकती है। फाइनल अप्रूवल व्हेन जब ड्राफ्ट रिसीव हो जाता है, बहुत ज़्यादा वोट्स आ जाते हैं और सभी रिक्वायरमेंट सेटिस्फाई हो जाती हैं, तो IEEE अप्रूव कर देती है उस ऑफिशियल स्टैंडर्ड को और उसे पब्लिक कर दिया जाता है। ठीक है, पब्लिकेशन स्टैंडर्ड पब्लिश्ड हो जाता है। IEEE इस स्टैंडर्ड को एक नंबर दे देती है और उसे कुछ नाम या पहचान मिल जाती है, यानी वो नंबर मिल जाता है तो वो लगा देती है IEEE 802.3 जैसे इंटरनेट को मिली और IEEE 802.11 जैसे वाईफाई को मिली। मैन्युफैक्चरर्स अब इस स्टैंडर्ड का यूज़ कर सकते हैं और इसके अकॉर्डिंग अपना प्रोडक्ट्स बना सकते हैं। मेंटेनेंस और अपडेट्स भी चाहिए होते हैं हर एक स्टैंडर्ड्स को, क्योंकि नई टेक्नोलॉजी दिन पर दिन आती जा रही है, तो IEEE पीरियडिकली रिव्यू करते रहते हैं सारे स्टैंडर्ड्स को और उन्हें अपडेट करते हैं जब भी ज़रूरत होती है। जैसे वाईफाई का स्टैंडर्ड इवॉल्व हुआ था, 802.11 ये था जब स्टार्ट में बना था, और फिर अब जैसे उसे अपग्रेड करने की ज़रूरत पड़ जाती है वैसे वैसे ये हो गया है 802.11 के साथ AX यहाँ लगा दिया गया, यानी इसका अपडेटेड वर्जन है जो कि वाईफाई 6 के लिए यूज़ किया जाता है। पूरा ये फ्लो चार्ट बना है जिसमें ये पूरा फ्लो चार्ट दिया गया है, हर एक स्टेप यहाँ बताई गई है कि आइडेंटिफाई कर जाती है नीड, फिर ये PAR सबमिट किया जाता है, वर्किंग ग्रुप फॉर्म होता है, ड्राफ्ट स्टैंडर्ड बनता है, रिव्यू होती है, वोटिंग होती है, रिवीजन होता है अगर ज़रूरत पड़े तो, अगर एक्सेप्ट नहीं किया जाए तो ड्राफ्ट फाइनल अप्रूवल होता है, पब्लिकेशन होता है, फिर अपडेट और मेंटेनेंस होता है। इस तरीके से हमारी सारी स्टेप मिलाकर एक पूरा जो IEEE इंस्टीट्यूशन है, मतलब ऑर्गेनाइजेशन है, वो एक स्टैंडर्ड को बनाती है इन सारी टेक्नोलॉजी मिलकर। अब इसके एडवांटेजेस क्या हैं। IEEE जो स्टैंडर्ड्स को बनाती है वो कंपेटेबल होते हैं, यानी डिफरेंट डिवाइस और मैन्युफैक्चर एक साथ काम कर सकते हैं, रिलायबल होते हैं क्योंकि प्रोडक्ट फॉलो करते हैं, टेस्टेड टेक्निकल रूल्स फॉलो करते हैं क्योंकि ये रूल्स बहुत ज़्यादा
बहुत ज़्यादा चेक करने के बाद, टेस्ट होने के बाद बनाए जाते हैं, तो बहुत रिलायबल होते हैं, ग्लोबल एक्सेप्टेंस होती है, क्योंकि हर कोई कंपनी उन्हें ही फॉलो करती है वर्ल्ड वाइड। इनोवेशन क्योंकि इनकरेज करते हैं डेवलपमेंट करना न्यू टेक्नोलॉजी को, ठीक है। एग्जाम्पल है वाईफाई स्टैंड का, जब वायरलेस नेटवर्किंग आइडेंटिफाइड हुई, वायरलेस नेटवर्किंग यानी वाईफाई आइडेंटिफाई हुआ, तो IEEE ने एक वर्किंग ग्रुप फॉर्म किया, ठीक है। उसका नाम ये रखा उन्होंने 802.11, और टेक्निकल स्पेसिफिकेशन और ड्राफ्ट बने, फिर एक्सपर्ट्स ने रिव्यू किया, फिर IEEE अप्रूव्ड हुआ और उस स्टैंडर्ड्स को पब्लिक कर दिया गया। मैन्युफैक्चरर ने वाईफाई डिवाइसेस बनाना स्टार्ट कर दिया इस स्टैंडर्ड के यूज से। तो इस तरीके से वाईफाई का स्टैंडर्ड बना, और ये पूरी प्रोसेस थी जब वाईफाई का स्टैंडर्ड बना, ठीक है। तो ये सब, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपको ये अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग लर्नर विट्स, कीप वॉचिंग, बाय।